तो दोस्तों कल के दिन मार्केट 25,300 का लेवल तोड़ेगी या फिर मार्केट 24,800 का सपोर्ट तोड़ते हुए हमें 24,600 के भी लेवल दिखाएगी। इन सारे सवालों का डिटेल जानकारी लेंगे। वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल मार्केट के लिए ट्रिगर अगर हम देखें तो डाउ फ्यूचर में मुझे लगभग 480 पॉइंट की बुलिश की सिग्नल मिले वही। अगर मैं एफआईएच का डेटा देखूं तो एफआईएच का डेटा मुझे बियरिश ही नजर आ रहा है। लगभग आज भी एफआई ने 2,287 करोड़ की सेलिंग की। यानी ग्लोबल से अगर मैं कुछ ट्रिगर लेना चाहूँ तो सिर्फ मुझे डाउ का एक अच्छा सिग्नल मिल रहा है। डाउ लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 480 पॉइंट एक बुलिश दिखा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे और वो लेवल डिस्कशन करेंगे कि जहां पे मार्केट का रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल है। उससे पहले जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर परसेंटेज बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। बशर्ते इसके साथ हमें डाउ और चार्ट पैटर्न भी मैच करना है। और पीसीआर परसेंटेज भी हम पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेंगे, एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चले उससे +5 -5 का ही हम पीसीआर परसेंटेज लेंगे। उसको ड्रैग करते हुए हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करेंगे और ट्रेड लेंगे। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख लो तो आपको ये मालूम है। तो अभी सीधा हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। याद रखना, मैं इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, इन दोनों का ही ज्यादा डिस्कशन करता हूँ। उटपटांग मैं इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करता हूँ। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 24,950, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए 25,000 और 25,030 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। आप कहेंगे कि सर डाउ से तो हमें बुलिश का सिग्नल मिला, लेकिन दोस्तों याद रखना, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। फिलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 25,000 और 25,030 एक रजिस्टर है। लेकिन समझो अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई तो 25,000 वो मार्केट सपोर्ट हो जाएगी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखना, मार्केट अगर न्यूट्रल खुली है तो 25,000 और 25,030 एक रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ही खुली और मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद 25,000 को सपोर्ट बना लिया तो वो सपोर्ट हो जाएगा। यानी कि वो रजिस्टर टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो अगर समझो मार्केट 25,000 और 25,030 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रही या फिर गैप अप ओपन हुई तो समझ जाना है हमें लगभग 25,100 और 136 का ये लेवल देखने को मिलेगा। और याद रखना, 25,100 और 30 के लेवल के ऊपर मार्केट आती ही थोड़ी देर रिट्रेसमेंट करेगी। और अगर मार्केट ने 25,100 और 136 को ही अपना सपोर्ट बना लिया तो समझ जाना है कल के दिन ही हमें लगभग 25,300 के ये लेवल देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन चेंज का डेटा 25,200 के ऊपर भी होगा। हाँ, यहाँ पे भी होगा। मार्केट 25,200 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करेगी, लेकिन हमें 25,300 का लेवल देखने को जरूर मिल सकता है अगर मार्केट 25,100 और 136 का ये लेवल सपोर्ट बनाती है। पहले तो मार्केट गैप अप खुलनी चाहिए 25,100 और 25,000 और 25,030 को सपोर्ट बनाना चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलना चाहिए और 25,100 और 25,030 को सपोर्ट बनाना चाहिए। उसके बाद ही हमें 25,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। यानी 25,300 ये एक मार्केट के लिए कल अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन फिलहाल फिलहाल अभी तो डाउ से हमें एक अच्छा खासा बुलिश का सिग्नल मिला है। अभी देखे तो लगभग 500 पॉइंट की बुलिश मूवमेंट मिले। तो अगर समझो मार्केट ने इन केस एनी हाउ इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ी पुलअप करेगी 25,300 को और रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद यहाँ पे आएगी। रिट्रेसमेंट की थोड़ी आप हमेशा याद रखें। 25,300 को ही अगर मार्केट ने सपोर्ट बना लिया तो दोस्तों 25,500 का ये लेवल आपको कल ही देखने को मिल सकता है। याद रखिए दोस्तों, लेवल मार्केट में जरूर वर्क होते हैं, सिर्फ हमें वो लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है उसी ब्रेकआउट में हमें बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। ब्रेकआउट ऊपर का भी होता है, नीचे का भी होता है, याद रखना। तो 25,500 ये एक ऊपर के लिए फाइनल हमारे लिए लेवल हो सकता है अगर मार्केट ने 25,300 को सपोर्ट लिया तो। अदरवाइज 25,300 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हो सकता है।
अभी हम क्या करेंगे, हमने तो ऊपर के अच्छे खासे लेवल देख लिए, अभी हम नीचे के सपोर्ट लेवल देख लेंगे। तो याद रखना, जैसे ही मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी तो पहली बात है, मार्केट के लिए 24,900 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे अगर समझो, अभी तो डाउ बुलिश चला है, लेकिन समझो डाउ से एक बियरिश का सुनने मिला। अभी डाउ 500 बुलिश है, लेकिन समझो बियरिश होगा 500 पॉइंट। और तो हमें क्या क्या पकड़ना है, मार्केट के लिए 24,800। अगर डाउ बियरिश हुआ तो मार्केट के लिए 24,800 एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट हो सकता है। लेकिन जब भी मार्केट, याद रखना, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, चार्ट पैटर्न बनाती हुई ऊपर जाती है। लेकिन जब गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी जब जहां पे भी मार्केट ने समझो 24,800 का ये लेवल तोड़ दिया, तो हमें सडनली लगभग 24,600, 630 का ये लेवल मिलेगा। आपको इंडिकेशन मार्केट 24,700 के ऊपर आज बहुत बार आई है, वहां वहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। लेकिन दोस्तों, 24,800 टूटने के बाद मार्केट में हमें सडनली लेवल मिलेगा कल के दिन 24,600, 630 का। क्योंकि 24,700 उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहलाएगा अगर मार्केट मोमेंटम के साथ 24,800 तोड़ेगी तो। याद रखना, 24,600, 630 के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेनी ही चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ने 24,600, 630 के लेवल को तोड़ा, उसे रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो समझ जाना है 24,500 वालों ने अपना कॉन्फिडेंस गवा दिया है और हमें 24,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। जहां पे समझो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम बुलिश से ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट नीचे आई है तो हम बियरिश से ट्रेड लेंगे। यानी जैसे मार्केट हमें बताएगी उसी तरीके से हमें ट्रेड लेना है, ना कि हमारे दिमाग से। हमें हमारा माइंड सेटअप न्यूट्रल लेके आना है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें वो लेवल मालूम होने चाहिए जहां पे हम अच्छा खासा रिटर्न ले पाए। उस लेवल के ऊपर हमें बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। अभी हमने तो ये लेवल डिस्कशन के लिए, अभी हमें क्या करना है, कंफर्मेशन करनी है। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा मैचअप करेंगे इसके साथ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाता हूँ और मेरा अमूमन मोस्ट ऑफ टाइम जो डिस्कशन है वो मार्केट में सही रहता है। अगर आपको गलत लगे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो आज आपने अच्छे खासे रिटर्न जरूर लिए होगी। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तभी इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर लीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। पच- मैंने क्या किया है, 25,000 और 950 के बीच में ये लाइन लगाई। 25,000 के ऊपर देखिए लगभग 72,000 है और उसके अगेंस्ट में 46,000 है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस कहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए। यहाँ पे क्या हुआ है, 37,000 चेंज इन हुआ है माइनस में। यानी कॉल राइटर यहाँ पे डर महसूस कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पुट में देखिए, यहाँ पे 24,000 का डेटा ऐड हुआ है। यानी 25,000 वाले जो चेंज इन हुआ है उनको लग रहा है कि मार्केट 25,000 के ऊपर जा सकती है। जैसे कि भी अभी हमने देखा वही लगभग 25,100 के ऊपर भी देखिए 9,000 के जो कॉल राइटर है उन्होंने एग्जिट किया। यानी मार्केट के लिए 25,100 और 136 के लेवल हमें कल के दिन देखने को जरूर मिल सकते हैं, जैसा कि हमें डेटा भी बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें, ये देखिए, अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करें, मैंने आपको 25,200 के बारे में बताया, 79,000, 3,000 एग्जिट हुआ है। लेकिन मार्केट के ऊपर कहाँ पे है, ये देखिए 25,300 का ये लेवल, लेकिन यहाँ पे 31,000 ऐड हुए हैं, कॉल राइटर ऐड हुए हैं। यानी मार्केट को लगता है 25,300 ये एक रेजिस्टेंस करके दिन हो सकता है। अभी मैंने आपको कहा था मार्केट 25,300 के ऊपर रेजिस्टेंस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। तो डेटा भी हमें वही सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ऊपर जा सकती है, बशर्ते मार्केट गैप अप ओपन होनी चाहिए। अभी जो डाउ दिखा रहा है वो बुलिश दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों हमें न्यूट्रल माइंड सेटअप लेके आना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, 25,000 के ऊपर ही ओपन होती है, उसे सपोर्ट बनाती है, तो हमें 25,100 और 136, उसके बाद 25,300 का ये लेवल देखने को मिल सकता है।
तो हमने जो डिस्कशन किया एज इट इज ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें वही बताने की कोशिश करें। वही लगभग 25,500 के ऊपर ये देखिए लगभग 109 1,09,000 यानी एक बहुत बड़ा डेटा हमें दिखाई दे रहा है। 25,300 ये कंफर्टेबल मार्केट के लिए रजिस्टर्ड जोन हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर हम नीचे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो हमें 24,900 के ऊपर 76,000 उसके अगेंस्ट में 52 जैसे कि हमने सपोर्ट कहा। लेकिन अगर मार्केट बियरिश हो गई, डाउ बियरिश का सिग्नल बता रहा तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 24,800 के ऊपर। यहाँ पे 93,000 है, उसके अगेंस्ट में लगभग कॉल में 42,000 यानी 24,800 फिलहाल के लिए एक सपोर्ट जरूर होगा। लेकिन अगर मार्केट ने 24,800 का ये लेवल तोड़ दिया तो हमें समझ जाना है कि मार्केट में एक डिप हमें जरूर मिलेगी और ये डिप हमें लगभग 24,600 तक के लेवल दिखाएगी। 24,700 के ऊपर 92,000 है, लेकिन जैसे 24,800 तोड़ेगी ये भी मार्केट से एग्जिट होना चालू हो जाएंगे। और याद रखना 24,500 की थोड़ी हमें बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर नहीं करनी है। 24,500 के ऊपर यहाँ पे 90,000 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर मार्केट 24,600 को सपोर्ट 24,600 को अगर मार्केट ने सपोर्ट बना लिया तभी ये कॉन्फिडेंस में रहेंगे। अगर 24,600 मार्केट ने तोड़ दिया, अगर मार्केट ने 24,600 ये लेवल तोड़ दिया तो 24,500 ने अपना कॉन्फिडेंस गवा दिया और हमें लगभग 24,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी जो हमने चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन किया खुद का डेटा भी हमें वही सजेशन करने की कोशिश करें। क्योंकि क्या हो जाएगा अगर समझो मार्केट नीचे गिरे तो एक एक यहाँ की जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाने ये देखिए यहाँ की जो पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ होने लगेगी, यानी मार्केट और नीचे गिर सकती है। अगर मार्केट नीचे आती है तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 25,000 का सपोर्ट बनाती है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। लेकिन 24,800 तोड़ती है तो हमें नीचे के भी लेवल मिल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा भी बता रहा है यहाँ पे ज्यादा प्रोप्राइटर खड़े हुए हैं और अभी एक्सपायरी तो नजदीक नहीं है कि वो एक ही दिन उनको है अभी सस्टेन करेंगी। यानी कल के दिन अगर मार्केट गिरी तो हमें अच्छे खासे खुद के भी ट्रेड मिल सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाने लगी 25,000 सपोर्ट को बनाने लगी हम ऊपर के भी ट्रेड लेंगे। यानी हम दोनों तरीके से ट्रेड लेंगे, क्योंकि हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। और याद रखना हम मार्केट में जब भी एंटर लेंगे हमें कम से कम ट्रेड लेना है। और ऑप्शन बायर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, हर वक्त हम हमारा पूरा कैपिटल दांव पे लगा के, इसीलिए हमें क्या करना है कम से कम ट्रेड लेना है और जितना प्रॉफिट मिले। दोस्तों याद रखिए जब भी हम मार्केट में 1 रुपया भी अगर घर को लेके जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मार्केट से हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है, सिस्टमेटिक हमें ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आपको आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।